नमस्कार दोस्तों, आपने कभी सोचा है जो पैसा आप मंदिर की हुंडी में डालते हो, दान में देते हो, वो आखिर जाता कहाँ है? क्या वो पैसा सच में किसी की सेवा में लगता है या फिर किसी के जेब में जाता है? इस वीडियो में इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और एक्सपोज करेंगे कि मंदिरों का पैसा आखिर जाता कहाँ है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज के वीडियो में हम एक्सपोज करने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़ी इंडस्ट्री में से एक को, जिसका नाम है भगवान का बिजनेस। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये एक प्रकार का बिजनेस ही है, आप मानो या ना मानो। और आज हम इस बिजनेस के बैलेंस शीट को देखेंगे और हम जानेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको ये सब बताने वाली हूँ। मैं आपको शॉर्टकट से बता देती हूँ अभी पॉइंट के जरिए। नंबर 1, मंदिरों में कितने पैसे आते हैं। नंबर 2, ये पैसा कौन कंट्रोल करता है, सरकार या कोई ट्रस्ट। नंबर 3 और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये पैसा ट्रांसपेरेंटली यूज होता है या फिर नहीं। तो ये सब आपको इस वीडियो में जानने मिलेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल, भारत के मंदिर कितने पैसे कमाते हैं? आप सोच रहे होंगे 100 या 200 करोड़, पर ये जवाब आप सुनकर हैरान हो जाओगे और सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि भारत के बड़े बड़े मंदिरों में कितना पैसा दान आता है सिर्फ लोगों के जरिए। पहला भारत का बड़ा मंदिर जो कि है तिरुमला तिरुपति, वो कितने पैसे कमाते हैं मैं आपको बताती हूँ। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम या आप कह सकते हैं TTD, जो कि तिरुपति बालाजी मंदिर को मैनेज करता है, उसका एनुअल बजट सुन के आप हैरान हो जाओगे। सिर्फ तिरुपति बालाजी मंदिर का एनुअल बजट है 5000 करोड़। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 5000 करोड़ रुपए। ये बजट इंडिया के कई स्टेट्स के बजट से भी बड़ा है। अब दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, वो है शिरडी के साईं बाबा। कौन कौन गया है शिरडी के साईं बाबा, वो कमेंट में ज़रूर लिखना। और हाँ दोस्तों, आप वीडियो देख लेते हो और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए, और बेल आइकन को क्लिक करके प्रेस कर दो ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए सेकंड बजट के बारे में जानते हैं। शिरडी के साईं बाबा का बजट एनुअली कितना है। शिरडी के साईं बाबा संस्थान का एनुअल बजट है 600 करोड़, और ये आपके सोच से भी परे है। हाँ, मुझे पता है आप लोग सुनकर शॉक हो रहे होंगे, पर दिल थाम कर बैठे। और भी बहुत एग्जाम्पल है इंडिया में, पर मैं कुछ ही एग्जाम्पल बताऊंगी आपको ताकि आपको थोड़ा नॉलेज हो सके। और तीसरा एग्जाम्पल है मुंबई का फेमस सिद्धिविनायक टेम्पल का एनुअली बजट है 150 से लेकर 200 करोड़ तक। ये तो सिर्फ कैश है। तिरुपति मंदिर के पास इतना गोल्ड है कि ये कोई छोटा स्टेट चला सकता है। तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि उनके पास कितना सोना है। तिरुपति मंदिर के पास उनके पास है 9000 किलोग्राम सोना, यानी कि 9 टन सोना। आप सोच सकते हो कि कितना हो सकता है, इससे एक स्टेट चल सकता है। तो ये था जानकारी कि मंदिरों में कितना पैसा आता है। आई होप आपका आँख खुल गया होगा। अब सवाल उठता है कि आखिर ये पैसा कौन कंट्रोल करता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके 2 मॉडल्स है भारत में। पहला, सरकारी कंट्रोल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 ये अधिकार देता है कि वो रिलीजन इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट कर सके। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला जैसे स्टेट्स में सरकार की अपनी डिपार्टमेंट है जो हजारों मंदिरों को कंट्रोल करती है। मसालन तमिलनाडु का हिंदू रिलीजियंस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स 36,000 से ज़्यादा मंदिरों को HRC ही कंट्रोल करता है, जो कि एंडोमेंट चैरिटेबल डिपार्टमेंट है। दूसरा मॉडल है प्राइवेट ट्रस्ट। शिरडी के साईं बाबा और सिद्धिविनायक टेम्पल जैसे इनको सरकार नहीं बल्कि ट्रस्ट कंट्रोल करता है, और अक्सर इन ट्रस्ट की कमिटी में पॉलिटिशियंस या इन्फ्लुएंसर्स लोग होते हैं। ये तो हो गई कि मंदिरों के पैसे को कंट्रोल कौन करता है। तो अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर कि आखिर ये हजारों करोड़ों का पैसा जाता कहाँ है। कुछ पैसा तो क्लियरली जाता है मंदिरों को मेंटेन करने में। बड़े बड़े मंदिरों को मेंटेन करने में बहुत पैसा लगता है, हजारों रुपए एम्प्लॉयज की सैलरी में चली जाती है। और तीसरा है चैरिटी। कुछ इन पैसों से अच्छे काम भी होते हैं, जैसे कि TTD हॉस्पिटल और स्कूल चलाता है। लेकिन यहीं पर ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है। जैसे कि मैं आपको बताई, चैरिटी, मेंटेनेंस और स्कूल हॉस्पिटल बनवाना, क्या इतने ही में ही पैसा खत्म हो जाता है? तो ये बात तो तय है कि कुछ पैसे अच्छे के लिए भी जाता है, तो बाकी सब पैसे कहाँ जाते हैं?
RTI एप्लीकेशन मांगी जाती है पर जवाब नहीं दिया जाता। 2017 में CAG यानी कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने तमिलनाडु के HR&CE डिपार्टमेंट का ऑडिट किया और आपको अंदाजा है उन्होंने पाया अनडिपॉजिटेड कैश, अनकाउंटेड ज्वेलरी और इरेगुलरिटीज इन लैंड डील्स। मतलब साफ साफ गलत हिसाब किताब दिया जाता है। और कंट्रोवर्सीज तो है ही। केरला के पद्मनाभस्वामी टेम्पल जिसके सीक्रेट्स वॉल्ट्स में लगभग $20 बिलियन के ट्रेजर का अंदाजा है, वहां पर मैनेजमेंट को लेकर आज भी कोर्ट केसेस चलते हैं। 2011 में भी सिडनी साइन टेम्पल को लेकर फंड्स की गलत इस्तेमाल को लेकर बड़ा स्कैंडल्स हुआ था। और मैं आपको बता दूं, और एक बड़ा सवाल, टैक्स रिलीजियंस इंस्टीट्यूट्स जनरली टैक्स एम्पिटी होते हैं इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80 ग्राम के अंडर। लेकिन जब कोई एंटिटी इतना बड़ा बिजनेस चलाए तो क्या उसे टैक्स देना चाहिए? क्रिटिक्स का कहना है अगर मंदिर टिकट्स बेच रहा है, प्रसाद बेच रहा है तो उसकी कमर्शियल एक्टिविटी पर टैक्स लगाना चाहिए। और सपोर्टर्स कहते हैं कि ये पैसा तो फिर भी चैरिटी में जाता है। तो दोस्तों ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स डिबेट है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? प्रॉब्लम फेथ में नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम में है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी में है। एक कॉमन भक्त हमारे और आपके जैसे जो अपने कमाई का हिस्सा डोनेट करता है, उसको ये पूरा अधिकार है कि वो जाने ये पैसा कहाँ जाता है, स्कूल बनने में, हॉस्पिटल बनने में या फिर किसी के पर्सनल वेकेशन में। अब दोस्तों इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है डिजिटल ट्रैकिंग ऑफ डोनेशन, सोल्यूशन है इंडिपेंडेंट ऑडिट्स, सोल्यूशन है पब्लिकली अवेलेबल एनुअल रिपोर्ट्स। हमें अपने श्रद्धा पर क्वेश्चन नहीं करना है, हमें सिस्टम पर क्वेश्चन करना है, क्योंकि भगवान के नाम पर चलता ये बिजनेस, उसका हिसाब किताब भी उतना ही पवित्र होना चाहिए न कि हमारी श्रद्धा और भक्ति। क्या आप मेरे साथ एग्री करते हैं? आपका इस मुद्दे पर क्या विचार है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबाएं। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।